हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी के सभी अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे, अपनी लाइफ के अंदर एंजॉय ले रहे होंगे। देखिए बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ और इसके बाद जो भी अगली वीडियोस बनाऊंगा उन वीडियोस के अंदर मैं इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा। अब आप मुझे खुद ब खुद अपने आप ही जानेंगे। इंट्रोडक्शन क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि आपका समय व्यर्थ होगा, समय खराब होगा। मैं समय खराब नहीं करना चाहता। तो इस वीडियो के अंदर मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, उसके बाद अगली जो भी वीडियो आएगी उसके अंदर ओनली सीधा स्टडी हो जाएगी। इस वीडियो के अंदर मैं बिना कॉपी, बिना पेन, बिना बोर्ड के आपको थोड़ा सा साइंस के बारे में समझाऊंगा। आपको इंटरेस्ट किस तरीके से आना है वो चीज़ आपको दिखाऊंगा। आप ये सब चीज़ें जानते हैं, लेकिन उसे जानना और उसे समझना बहुत अंतर होता है। अगर जानना है तो जानने के लिए तो पता है कि हाँ ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, 5 रुपए का मिलता है, यहां से आया, ये हो गया जानना। अब उसको समझना, ये पेन है तो क्यों है, इस पेन के अंदर इंक है वो किस तरीके से नीचे आ रही है, ऐसा पेन के अंदर क्या है जिसकी वजह से ये इंक पेन की नुब तक आ जाती है, निब तक आ जाती है। अगर हम पेन को दीवार पर, खड़ी दीवार पर अगर इस तरीके से रखकर चलाने लगें तो थोड़ी देर चलती है और उसके बाद में रुक जाती है। क्यों क्यों होता है ऐसा? अगर पेन को नीचे करके रखेंगे इस तरीके से, सपोज ये पेन है हमारे पास, ठीक है, ये क्या है, पेन है। इस पेन को हमने खोला, खोलने के बाद अगर यहां से ऐसे लिखना चालू करेंगे तो लिखा जा रहा है, लेकिन अगर खड़ा इस तरीके से लिखते हैं तो खड़ा लिखने के बाद थोड़ी देर चलता है और उसके बाद रुक जाता है। क्यों रुका? क्या रीजन था कि ये पेन रुक गया? बस यही जानना, यही समझना जो होता है वो होती है साइंस, जिसके अंदर ये क्वेश्चंस आने लगते हैं क्यों, कैसे, कब। तो वही बच्चा सक्सेस हो पाता है, वही साइंस में कुछ कर पाता है। तो सबसे अच्छी बात क्या है, साइंस का क्या बताया था मैंने मीन्स? साइंस का मीन्स होता है जानना, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, यही साइंस है। अगर साइंस के बारे में बात करें तो साइंस जो है, साइंस शब्द लैटिन भाषा, लैटिन भाषा एक भाषा है, उस भाषा के अंदर सिंटिया शब्द से बना था और इस सिंटिया शब्द का मतलब है जानना, ठीक है। तो इस वर्ड ने खुद ही बोल दिया कि मैं जो साइंस हूं, मैं जानने की इच्छा को ही साइंस कहते हैं। बात आ रही समझ में? साइंस की डेफिनेशन, साइंस की डेफिनेशन आपने बहुत याद करी होगी, बहुत पढ़ी होगी, एक बार हम भी कह देते हैं। साइंस की जो सही डेफिनेशन है वो क्या होती है कि किसी वस्तु को, किसी कार्य को करने के लिए या किसी वस्तु को जानने के लिए क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान कहलाया जाता है। अब तुम्हें ये डेफिनेशन बड़ी ही हार्ड लग रही होगी कि सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध, ये क्या क्या वर्ड हैं। अगर इन वर्ड्स को समझ लें तो उसके बाद आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। सबसे पहली चीज आता है इसमें क्रमबद्ध। क्रमबद्ध का मतलब क्या होता है? क्रम से, मतलब हमें जैसे सपोज चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए क्या आप स्टार्टिंग में गैस जलाने के बाद आप सीधा उसमें दूध डालकर चाय बनाना स्टार्ट करोगे? नहीं ना। सबसे पहले क्या करोगे? पानी डालोगे, उसके बाद चीनी डालोगे, फिर पत्ती डालोगे, उसे उबालोगे, फिर जाकर आप दूध डालोगे। ऐसा ही होता है। तो इस जो क्रम हुआ इसको बोलते हैं क्रमबद्ध, ठीक है। तो कोई भी काम करने से पहले जब हम कोई भी ऐसी खोज खबर करते हैं, कोई अपनी इन्वेंशन करते हैं, तो उन इन्वेंशंस के अंदर हमें क्रम का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो क्रम का जो ध्यान रखना पड़ता है उसे बोलते हैं क्रमबद्ध, ओके। उसके बाद आता है सुव्यवस्थित। अब व्यवस्था होनी चाहिए किसी भी चीज की। व्यवस्था का मतलब होता है ऐसा नहीं तितर बितर कहीं पर भी हम जाकर लेट जाएंगे, कहीं पर भी जाकर सो जाएंगे। हमारी व्यवस्था है नहीं है घर के अंदर कि मुझे पता है कि मेरे को सोना है तो मुझे कहाँ सोना है? अपने कमरे में जाकर सोना है। अगर कोई मेहमान आया है उसको कहाँ बैठाना है, अगर हमें खाना खाना है तो कहाँ खाना है, ये सारी चीजें होती हैं व्यवस्था। उसी तरीके से साइंस के अंदर हमें अगर लैब के अंदर क्या काम करना है,
बाहर आकर क्या काम करना है। अगर कोई लाइट का वायर जा रहा है तो उस वायर को प्लग कहाँ लगाना है और उसका बल्ब कहाँ देना है, पंखा कहाँ लगाना है और उसकी वायरिंग किस तरीके से जानी है, वो सारी की सारी व्यवस्था हुई नहीं हुई, तो वो होती है व्यवस्था, तो उसे बोलते हैं सुव्यवस्थित। सुसंगठित, संगठन का मतलब होता है मिल जाना, संगठन करना, यानी कि एक दूसरे को जोड़ कर रखना। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हो गई, इनको अगर हम एक साथ मिला देते हैं वही साइंस बन जाती है। प्राचीन काल में साइंस नहीं थी, लेकिन जानने की इच्छा उस समय भी थी। अगर हमें पहिए का आविष्कार करना था तो पहिए के आविष्कार के अंदर एकदम से पहिए का आविष्कार नहीं हो गया। पहले किसी ने सोचा कि हाँ, यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए कोई साधन ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से हम यहाँ से वहाँ पहुँच सकें आसानी से। अब वो बने तो बने कैसे, उसका रूप गोल ही क्यों रखा गया, ये सारे के सारे प्रश्न बनते हैं। अगर आपके मन में ये प्रश्न आ रहे हैं और ये प्रश्न आते हैं तो वही साइंस है। मैं आपको रेगुलर इन वीडियोस के अंदर एक ना एक क्वेश्चंस दिया करूंगा, एक ना एक सवाल पूछा करूंगा और आपको उसे कमेंट्स के अंदर बताना है। मैं भी तो जानूं कि आप मेरे पढ़ाने के बाद समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, आप इंटरेस्ट ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं। तो हम दोनों किस तरीके से बात कर पाएंगे, इस कमेंट बॉक्स के द्वारा। आप मुझे बताइए कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। आप बताइए कि ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ये चीज़ आपने गलत बोल दी, ये चीज़ हमें अच्छी लगी, ये चीज़ कमेंट्स में बताइए। मैं आपको एक सवाल पूछा करूंगा, उस सवाल का जवाब आप कमेंट्स में दीजिए, अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। तो आज का क्वेश्चन है, हमने गोल ही क्यों रखा पहिए को। ठीक है, बाद में मैं अगली वीडियोस के अंदर समझाऊंगा कि पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई क्यों रखा गया, 22/7 मान क्यों आया पाई का। ठीक है, ये चीज़ भी बताऊंगा, पहिए का गोल ही क्यों होता है, उसे गोल साइज कैसे बनता है, सब बताऊंगा। ठीक है, तो साइंस आपको समझ में आ गई। एक बार फिर डेफिनेशन बताता हूं, किसी कार्य को करने के लिए सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान होता है। क्लियर, ये होता है हमारा विज्ञान। अब विज्ञान की होती है 3 शाखाएं, 3 भागों में उसे बांट दिया। एक होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। क्या होती है भौतिक विज्ञान, उसमें ऐसा क्या है भौतिक विज्ञान में, इन्हें 3 भागों में क्यों बांटा। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है ये, अब फिजिक्स के अंदर ऐसा क्या है कि फिजिक्स को जो है हम करते। देखो भैया, बाहर हम जाते हैं, अंतरिक्ष के अंदर देखते हैं कहीं पर इंद्रधनुष बन रहा है, बारिश हो रही है। ठीक है, बारिश हो रही है, हमने क्रिकेट खेलने गए तो हमने गेंद मारी और वो बहुत दूर जाकर बाउंड्री में पहुंच गई। ठीक है, ये सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये फिजिक्स के अंदर आती है कि किस तरीके से बल लगना है, बल, कार्य, ऊर्जा, ये सारे के सारे जो काम हैं वो कहाँ आते हैं, फिजिक्स के अंदर आते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं शॉर्टली समझा रहा हूं थोड़ा सा, अगली वीडियो के अंदर डीपली समझाऊंगा। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं क्या होती है फिजिक्स। फिजिक्स होती है आपका जिसके अंदर ऊर्जा होती है, जिसके अंदर बल होता है। अरे बात सुनना, ठीक है, तो ये चीज होती है हमारी फिजिक्स। अब केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री के अंदर होती है रसायन, यानी कि जिस प्रक्रिया के अंदर 2 चीजों को मिलाकर तीसरी चीज बन जाए। ठीक है, 2 चीजों को मिलाकर तीसरी चीज बन रही है, वो क्या है, फिजिक्स। अब केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री ये है कि केमिस्ट्री वो सॉरी बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है, यानी कि जीव विज्ञान क्या है, हम, जानवर, पेड़ पौधे, ये सब, इनके बारे में कैसे बना हुआ है शरीर, क्या इसके अंदर कार्य चल रहे हैं, किस तरीके से कोशिकाएं बन रही हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या है, हमारी जीव विज्ञान के अंदर आती हैं। अब हमारा जो शरीर है वो शरीर क्या है, टोटल मिक्सचर है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों का मिक्सचर। कैसे है कि हमारे अंदर बल भी उत्पन्न हो रहा है तो फिजिक्स है, और बल जिस तरीके से बन रहा है वो केमिस्ट्री है, समझ रहे हैं। और जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं, जो हमारे को कभी बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं, वो हम जीव विज्ञान के द्वारा सॉल्व करते हैं उसको। ठीक है, तो ये होती है हमारी जीव विज्ञान। अब फिजिक्स के अंदर
ये चीज़ हो गई। अब हमें इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एक होती है कि द्रव शब्द आता है, द्रव, गैस और ठोस, और एक आता है द्रव्य। व्हाट इज द्रव्य? द्रव्य यानी कि मैटर। मैटर क्या होता है कि द्रव्य एक ऐसी चीज है जो प्रकृति के अंदर हर चीज जो विद्यमान है वो सब द्रव्य है, जिसके अंदर अपना आकार है, जिसके अंदर अपना द्रव्यमान है, वो सब द्रव्य है। कुछ भी ले लो, एक्स वाई जेड, जो वस्तु स्थान घेरती है वो द्रव्य है। ठीक है, जो स्थान घेरती है वो द्रव्य है। अगर मैं कहूं ये उंगली है, इसने अपना स्थान घेरा, तो ये द्रव्य है। पानी है, उसने अपना स्थान घेरा, द्रव्य है। प्रकृति के अंदर सभी चीज जो भी मौजूद है, कुछ भी हो, सब कुछ द्रव्य है। द्रव्य को समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आपके एक माइंड के अंदर छोटी सी बात बैठा लेनी है कि हमें जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी आसपास है, सब कुछ द्रव्य है। क्या है? द्रव्य। ठीक, कुछ भी हो वो द्रव्य है। अब उस द्रव्य को फॉर्म्स होती हैं, उनको बांटा गया है 3 रूपों में, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस क्या होता है? जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, और जो हार्ड होता है उसको ठोस ठोस कहते हैं। यही ठोस की डेफिनेशन नहीं है। ठोस क्या होता है सही मायने में, किस तरीके से इसको आगे डीपली बताऊं अगर मैं, तो ठोस हम अगर देखें, अणुओं से मिलकर बनी होती हैं सब चीजें, और जो अणु बहुत ज्यादा पास होते हैं, बहुत ज्यादा पास होते हैं, समझ पा रहे हैं? सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं कि अगर आपके पास कोई लकड़ी है और उस लकड़ी को आप दबाना चाहो तो क्या उसका आकार बदल सकता है? नहीं बदलेगा। ठीक है, या एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपके पास कोई बॉक्स है, उस बॉक्स को पूरा भर दिया जाए, पूरी तरीके से उसके अंदर कोई सामान रख दिया जाए और उसमें कोई भी जगह और सामान रखने की ना हो, बिल्कुल हिलने के बाद भी जगह ना हो, तो उस जगह पर, उस स्थान पे हम कोई भी चीज उसमें इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं? जब उसमें इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उसके अंदर स्पेस नहीं है, उसके अंदर जगह नहीं है। और जगह नहीं है, या फिर हम कहें कि अगर 2 आदमी खड़े हैं, ये एक आदमी है, एक आदमी ये खड़ा है, ठीक है, हमने इसे यहां से धक्का लगाया तो ये हिल गया। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर भी कोई आदमी खड़े होते और यहाँ चारों तरफ आदमी खड़े होते और हम इसे धक्का लगाते और इस जगह आकर होती दीवार, यहाँ सारे आदमी खड़े हुए हैं और हम इसे धक्का लगाएंगे, क्या आप इन्हें पीछे को धकेल सकते हो? नहीं धकेल सकते। क्यों नहीं धकेल सकते? क्योंकि इसके पीछे यहाँ पर अगर स्पेस है तो हमने धकेल दिया, लेकिन इसके पीछे अगर स्पेस नहीं है, क्योंकि इसने जगह ले ली, फिर जगह ले ली, फिर जगह ले ली, फिर क्या आया कि दीवार आ गई। जब दीवार आ गई, इनके बीच की सारी जगह खत्म हो गई, तब हम इस पे कितना भी धक्का लगाएं ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यही चीज है कि आगे नहीं बढ़ पा रही, वो रीजन ये है क्योंकि उसके अंदर बीच में स्पेस नहीं है। तो वहीं ठोस के ऊपर आता है कि ठोस एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा आकार है, या द्रव्य की ऐसी फॉर्म ठोस कहलाती है जिसके अंदर अणु इतने ज्यादा पास होते हैं, अत्यंत निकट होते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को हिला नहीं सकते, एक दूसरे को एक जगह से दूसरी जगह पर हिला नहीं सकते, और उसी को हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जब अणु एक जगह से दूसरी जगह नहीं हिलेगा तो ना हिलने से उसके आकार में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। जब आकार उसका सेम रहेगा तो इससे डेफिनेशन दूसरी बन जाती है कि वह वस्तु जिसका आकार, आयतन, आकार और आयतन बराबर, मतलब बदलता नहीं है। क्या होता? आकार और आयतन बदलता नहीं है, और द्रव्यमान भी उसका स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। उसी को हम क्या बोलते हैं? ठोस कहते हैं। क्लियर? ओके। अब इससे अगली वीडियो में मैं द्रव वगैरह समझाऊंगा। आप मुझे ये कमेंट्स में बताना कि क्या आप ठोस के बारे में सही से समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए। अगर कुछ समझ नहीं पाए हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिए। ठीक है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज का क्वेश्चंस मुझे ज़रूर बताना। आज का मैं आपको सवाल जो दिया है मैंने,
कि गोल ही क्यों रखा, अपने अपना जो है मन में जो भी आ रहा है वो आप मुझे लिख कर बताइए। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर, गुड लक।